और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर हो गया। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर पिछले 2 दिन में संसद में अंदर और बाहर प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से सदन के कामकाज में बाधा पैदा हुई। लिहाजा लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक के जरिए रास्ता निकाला। पक्ष और विपक्ष में यह तय हुआ कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर अगले सप्ताह सोमवार को इस पर विशेष चर्चा और मंगलवार दोपहर 12 बजे से चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा में ही मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधार पर भी चर्चा कराई जाएगी। बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। सरकार ने अब उम्मीद जताई है कि ये मौजूदा सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को विपक्ष का सहयोग मिलेगा। हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। गतिरोध बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। तो डेडलॉक खत्म हो चुका है, तो संसद में कामकाज भी होगा। जी हां, उम्मीद तो यही है कि संसद में अब सभी विधायी कार्य शांति से पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल। और आज का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है क्योंकि लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। और सरकार की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि आज ही इस बिल को पारित करवा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये विधेयक 1944 में बने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है और इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। सरकार ने 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस यहां पर रहने वाला है, यानी कि महंगे होंगे तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद। वर्तमान में तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू यहां पर है और इसकी वजह से संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का भी प्रावधान है। साथ ही कर नियम बदलने पर भी सरकार को जो रेवेन्यू है वो मिलता रहेगा। वर्तमान में अगर हम टोबैको या फिर पान मसाले की बात करते हैं, यानी जिसे हम तंबाकू कहते हैं, उन तमाम उत्पादों पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल पर चर्चा है और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं संसद की कार्यवाही पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से गतिरोध खत्म हुआ है संसद में, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम विधायी कार्य जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़े हुए हैं उन्हें अमली जामा पहनाना अब सरकार के लिए आसान होगा। देखिए, कल ही ये संकेत मिल गए थे जब राज्यसभा में हमने देखा था कि मणिपुर से जुड़ा बिल है, जीएसटी से जुड़ा, उसको चर्चा करके लोकसभा को वापस किया गया। लोकसभा उस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। तो दोपहर बाद ही एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। जब एसआईआर पर हमने सुबह प्रदर्शन देखा था संसद भवन परिसर में, सरकार ने एक कहा था कि एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा रहा तो फिर एक बीच का रास्ता चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर एक प्रस्ताव आया कि इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई। और कल लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई विभिन्न दलों के नेताओं की, उसमें एक सहमत बनी कि अगले हफ्ते सोमवार को पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो और उसके बाद अगले दिन जो चुनाव सुधार है उस पर एक व्यापक चर्चा हो। तो जो चिंताएं हैं वो विपक्ष पे अपनी बात कह सकता है, क्योंकि लगातार सरकार का यह कहना था कि चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव की तरफ से कोई यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं रहेगा और एसआईआर पर चर्चा उचित नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि पूरा विपक्ष अड़ा रहा और उसके बाद एक रास्ता निकाला गया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो, चूंकि चुनाव सुधार एक ऐसा विषय है जिस पर
सदन में चर्चा हो सकती है, संसद में चर्चा हो सकती है, तो उस पर विपक्ष ने भी अपनी हामी भरी है। तो कल भी संकेत मिल गए थे और आज उम्मीद यही है कि लोकसभा और राज्यसभा भी सुचारू रूप से चलेंगे। देखिए, विधायी बिल्कुल। कामकाज का ना सवाल है, पहले दिन से सरकार ने कोशिश की है बिल पेश करके, एक बिल मणिपुर को लेकर पारित भी हुआ है। आज सरकार ये चाहेगी कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल है उस पर चर्चा करके उसे पारित कराया जाए लोकसभा में। इसके साथ ही साथ तेजी से दोनों सदनों में विधायी कामकाज पर आगे बढ़ा जाए।